का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, उजाला हुआ मंदिरों के शिखर पे, मगर देवता के पदों तक न पहुंचा। मेरे कहने का आशय ये है कि जिस चीज का आज व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है कि पाठक जी सर एसीएस महोदय के कारण जो है स्वास्थ्य शिक्षा में ये क्रांति आ गई, वो क्रांति आ गई, वह एक पक्ष है। वह उन्हीं बच्चों के लिए है जो सबल हैं, सक्षम हैं, स्वस्थ हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम पिछले 49 दिनों से आ रहे हैं। 49 ना कर हम पिछले 50 दिनों से कहें तो गलत नहीं होगा, 50 दिनों से आ रहे हैं, लेकिन विशेष शिक्षक अभी भी हमें गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही दिख रहे हैं। सवाल वही रहता है, जवाब वही रहता है, ये बातें करते हैं फिर से। 49 दिन हो गए हैं लगातार आपके पास आते हुए, क्या कहिए? क्या कहेंगे, हम लोग तो अभी तक भी डटे हुए हैं और अपने मांग पे अड़े हुए हैं कि जब तक नहीं पूरा होगा तब तक हटेंगे ही नहीं। पहले ही ये प्रण लेके बैठे हैं तो अभी तक नहीं पूरा हुआ है, तब तक डटे हुए हैं। अच्छा, कोई आशा है? 49 दिन हो गए हैं। आपको क्या लगता है? आप भी तो 49 दिन से लगातार पूछ ही रहे हैं। आशा है तभी तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आशा नहीं रहता तो हम लोग यहाँ पर बैठते। आशा है और पूरा विश्वास है कि हम लोग का सामंजन जरूर होगा। हाँ, थोड़ा सा समय लग रहा है, समय लग रहा है, लेकिन 50 दिन हो चुके हैं, 50 दिन। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, जरूर वो दुरुस्त का इंतजार हम लोग कर रहे हैं और वो आएगा ही आएगा। आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। चलिए अगर बात करें थोड़े विषय पर आते हैं, तो बीते 50 दिनों में आपकी मुलाकात कुछ नेता मंत्री से भी हुई। इनमें बीजेपी कार्यालय के लोग भी थे, प्रवक्ता, राजद कार्यालय के प्रवक्ता थे, साथ में जेडीयू कार्यालय भी आप लोग गए। के पाठक जी से भी आप लोगों की बातचीत हुई, लेकिन अभी तक किसी ने एक शब्द नहीं कहा आपको लेकर, अगर बात करें आपके जाने के बाद। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उम्मीद दी है और हम लोग दी है ना, तो हम लोग इस इंतज़ार में हैं कि हम लोग का सामंजन होगा, और जब तक सामंजन होगा नहीं। और आश्वासन की जहाँ तक बात है तो ये तो शुरू से देते आ रहे हैं ना, 17 सालों से। 17 सालों से हम लोग का स्ट्राइक ऐसा हम लोग समूह में किए ही नहीं थे। हम लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि ये लोग बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाए हैं। तो अभी जितने भी दिव्यांग बच्चे हमारे यहाँ जो भी शिक्षा ले रहे थे, थेरेपेटिक मैनेजमेंट ले रहे थे, तो उसको छोड़ के हम लोग यहाँ आए हैं, स्ट्राइक पे हैं। तो सरकार को अब समझनी चाहिए कि पिछले 49 दिनों से उन लोगों के थेरेपी मैनेजमेंट और एजुकेशन जो है प्रभावित हो रहा है। तो उस पर हम वो ध्यान दें, और हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं और उम्मीद रहेगा और होगा। अगर बात करें जब तक 50 दिनों से आप लोग यहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के पढ़ाई पर तो असर पड़ रहा होगा ना, तो उसका जिम्मेवार साफ तौर पर अगर एक पक्ष से हम देखें तो सरकार लगती है या नहीं? जी, सरकार लगती है। क्या कि उसका एग्ज़ाम आने वाला है, फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एग्ज़ाम बाधित होगी। अब दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनको मालूम नहीं है कि हमको जो राइटर मिलेगा कैसे मिलेगा, कौन उपलब्ध कराएगा। राइटर जब दिलाने का बात होता है तो हम लोग अधिकारी के पास जाते हैं, हेडमास्टर के पास जाते हैं, उन लोग को समझाते हैं कि आखिर कैसे उनको बच्चे को दे पाइएगा राइटर, सुरती लेखक। तो हम लोग की जिम्मेदारी से उन लोग को भी एग्ज़ाम होता है, और वो हम लोग यहाँ पे हड़ताल में हैं तो बाधित होगा ही, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसका श्रेय सरकार को जाएगा। सवाल लेंगे, दिव्यांगता दिवस आप लोगों ने यहीं मनाया, ब्रेल दिवस भी यहीं मनाया। क्या लगता है कि आपके महत्वपूर्ण दिवसों में से जो दिवस सबसे उत्तम, सबसे ऊपर आते हैं, वो आप लोग धरना स्थल पर मना रहे हैं, जो साफ तौर पर दिखाता है कि विशेष कहकर और कहाँ आप लोग को लाया गया है, वो तो साफ दिख ही रहा है हमें। वो तो है। अब चूँकि हम लोग हड़ताल में हैं, इसलिए इस दिव्यांग बच्चों के कार्यक्रम को बाधा नहीं पहुंचाते हुए दिव्यांग बच्चों को उत्साहित करने के लिए हम लोगों को ये कार्यक्रम यहाँ पे करना पड़ा। चाहत तो थी कि हम लोग अपने ज़िला में ही करें, लेकिन विभाग के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ करना पड़ा। अच्छा, यही सवाल हम आपसे करते हैं कि कितना बुरा प्रभाव पड़ता है कि 50 दिनों से आप यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपका हक मिले। एक ही मांग को लेकर आप यहाँ पर डटे हुए हैं। लोग यहाँ पर आते हैं,
16 से 20 सूत्री मांगों को लेकर 4 से 5 दिवस में उनकी मांगों को पूरी कर दी जाती है। आप पिछले 50 दिनों से हैं एक मांग को लेकर, अभी तक आप लोग को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे कोई दुश्मनी है क्या सरकार को? देखिए, ये जो 4 से 5 दिनों में कर दिया गया, मैं आपको 4 पंक्ति सुनाता हूँ कि उगा सूर्य कैसे कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुँचा। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुँचा। उजाला हुआ मंदिरों के शिखर पे, मगर देवता के पदों तक न पहुँचा। मेरे कहने का आशय ये है कि जिस चीज का आज व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है कि पाठक जी सर एसीएस महोदय के कारण जो है सो आज शिक्षा में ये क्रांति आ गई, वो क्रांति आ गई, वह एक पक्ष है। वह उन्हीं बच्चों के लिए है जो सबल हैं, सक्षम हैं, स्वस्थ हैं। सिर्फ उन्हीं का फोकस किया गया है। सर्वांगीण विकास, अगर शिक्षा का सर्वांगीण विकास की बात अगर हम कहेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात अगर हम करेंगे, तो उसमें वैसे भी बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं और जो सामान्य बच्चे हैं। अगर दोनों बच्चों का एक साथ समावेशन नहीं होता है, शिक्षा की अलख दोनों बच्चे तक समान रूप से नहीं पहुंचती है, हम नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा में अमूल क्रांति आ गई। और आज जो भी योजनाएं बन रही है, सरकार की जो भी ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, वह केवल और केवल सामान्य बच्चों पर कराया जा रहा है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आप स्वयं इसके साक्षी रहे हैं कि दिव्यांगता दिवस हो, ब्रेल दिवस हो, या दिव्यांगों की पढ़ाई, शैक्षणिक कार्यक्रम जो भी है पूर्णतः बाधित है। और सरकार के पास वहां तक आपके द्वारा भी आवाज पहुंच रही है, लेकिन सरकार उसको नजरअंदाज कर दे रही है। तो फिर हम कैसे माने कि एसीएस महोदय ने शिक्षा की क्रांति जगा दी? क्रांति अगर जगती है तो उस क्रांति की किरणें प्रत्येक बच्चे पर जानी चाहिए। वह सारे बच्चे जो शैक्षणिक रूप से पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ के समाज के मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, समाज के लिए उपयोगी होना चाहते हैं, लेकिन केवल एक पक्ष दिखाया जा रहा है। शिक्षा का एक पक्ष जितना ही चमकदार हो रहा है, दूसरा पक्ष उतना ही कालिक है। उधर अमावस्या हो गई है, वह ग्रहण कब छटेगा? उसी ग्रहण को समाप्त करने के लिए हम 45 दिन 50 दिन से आज बैठे हुए हैं। जरूरत पड़ेगी तो और भी आगे बैठेंगे, लेकिन वह बच्चे जो दिव्यांग हैं, जिनके पास शिक्षा की अलख नहीं जा रही है, शिक्षा की किरणें नहीं पहुंच रही है, जब तक वहां तक शिक्षा की किरणें नहीं पहुंचेगी, हम बैठने वालों में से नहीं हैं। और शिक्षा की अलख जगा के रहेंगे। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं पुनः आग्रह करता हूं एसीएस महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से, कि वह जो बच्चे हैं वह किसी श्राप से शापित नहीं है, वह अछूत नहीं है, जिनको आप ऐसे ही काली कोठरी में बैठने के लिए बाध्य कर दिए हुए हैं। उनको शिक्षा चाहिए, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन संसाधन उनको नहीं मिल पा रहा है। उनको पढ़ाने वाले शिक्षक स्वयं अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। आज जैसे ही वो सक्षम हो जाएंगे, तभी वो उनकी काली स्याही की जो कोठरी है, वहां पर शिक्षा की अलख नहीं पहुंच रही है, वहां पे पहुंचेगी। तो मैं चाहूंगा कि शिक्षा का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा की पहुंच प्रत्येक तक होनी चाहिए। हम लोग हैं जो बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, उनको गृह आधारित शिक्षा देकर शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन आज वह भी बंद है। अभिभावक पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, मैं नहीं जवाब दे पाता हूं, निरुत्तर हो जाता हूं। वह कहता है कि सर, ऊपर वाले ने तो हमारे साथ अन्याय किया, आप क्यों अन्याय कर रहे हैं? मैं कैसे उनको बताऊं कि बेटा, मैं तुम्हारे पढ़ाते पढ़ाते, तुमको शिक्षित करते करते, तुमको सक्षम करते करते हम इतने अक्षम हो गए हुए हैं कि हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार को देखना होगा कि सर्वांगीण पहुंच बनावे, सबों को शिक्षा वो सामान्य रूप से उपलब्ध करावे, तभी यह जो है सो शिक्षा की चमक जो है वह विकसित होगी। उन्होंने एक प्रयास जरूर किया है कि वैसे बच्चे जो सक्षम हैं, सक्षम परिवार से आते हैं, वह बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं को शिक्षित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन वैसे बच्चे जिनको संसाधन की विशेष आवश्यकता है, उनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने वाले जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनकी आवश्यकता है, उस चीज को बिल्कुल मरहूम किया जा रहा है। और सूर्य की किरण, जो शिक्षा की किरण है, उनके नज़दीक नहीं पहुंच पा रही है। तो सरकार से मेरा पुनः आग्रह है कि हमें भी उचित सम्मान दें और उन बच्चे को जो पढ़ने के लिए लालायित हैं, उनको भी पढ़ने का अवसर दें।
17 साल 18 साल हो गया मेरा, तो इस अप्रैल में हो जाएगा। मुझे आज भी सरकार से पूरी उम्मीद है, कारण कि ये नीतीश बाबू और तेजस्वी जी की सरकार, ये लोग बार बार कहते हैं कि जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक विकास की रोशनी नहीं पहुंचती है, तब तक विकास संभव नहीं है। तो मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से कि समाज के अंतिम पायदान पर जो दिव्यांग बच्चे हैं और उनके शिक्षक वो भी अंतिम पायदान पर है, उनकी आप भलाई करें, सामंजन करें और जो आपका सपना है सर्वांगीण विकास का, उसको पूरा करें। देखा गर्दनीबाग धरना स्थल पर पिछले 50 दिनों से 49 दिन कहेंगे बीते लगातार पैच। तो आपने जिस तरीके से देखा कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर पिछले 49 दिनों से विशेष शिक्षकों द्वारा धरना दिया जा रहा है। 50 दिन कल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब इनके लिए नहीं आया है। तो देखना आगे चलकर ये होगा कि आखिर कब तक धरना स्थल भरा रहेगा विशेष शिक्षकों से। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।